नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब फाजिल नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से पावन नगरी रखने की घोषणा कर दी गई है। सरकार का मानना है कि फाजिल नगर का प्राचीन इतिहास और धार्मिक महत्व लंबे समय से नजरअंदाज होता आया था। ऐसे में इसका मूल स्वरूप और पहचान वापस लौटाना जरूरी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि यह परिवर्तन सिर्फ नाम का नहीं बल्कि गौरव और परंपरा का पुनर्स्थापन भी है। उत्तर प्रदेश में हाल के सालों में कई खास महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदले गए हैं, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या। सरकार का तर्क है कि ये बदलाव न केवल ऐतिहासिक सच्चाइयों को पुनर्जीवित करते हैं बल्कि पर्यटन, तीर्थ पर्यटन और स्थानीय आर्थिक विकास के नए अवसर भी खोलते हैं। फाजिल नगर का नाम बदलकर पावन नगरी किया जाना इसी ही सोच की अगली कड़ी है। उम्मीद है कि इससे न सिर्फ क्षेत्र की सांस्कृतिक महत्वता बढ़ेगी बल्कि आने वाले समय में यहाँ धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ ही इससे सपा नेता अखिलेश यादव को कैसे नुकसान होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। यूपी में नाम बदलने की कवायद तेज, फाजिल नगर बदला जाएगा नाम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने स्पष्ट और मजबूत हिंदुत्व एजेंडे के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई बड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहरों, कस्बों और महत्वपूर्ण जगहों के नाम बदलने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार का कहना है कि कई सालों पहले विदेशी आक्रामकों और राजनीतिक उद्देश्यों के कारण जिन जगहों के नाम बदले गए थे उन्हें अब उनकी मूल, प्राचीन और सांस्कृतिक पहचान वापस दिलाई जानी चाहिए। हाल के सालों में इस प्रक्रिया को तेजी मिली है। सबसे खास उदाहरण में है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखना शामिल है, जिसे सरकार ने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास निर्णय बताया। और इसी तरह फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, जो भगवान राम की जन्मभूमि से जुड़ी हुई ऐतिहासिक महत्व को पुनर्स्थापित करने वाला कदम माना जाता है। इन नाम बदलने को राज्य सरकार ने सांस्कृतिक स्वाभिमान और गौरव से जोड़कर देखा और आगे भी इसी दिशा में कई शहरों के नाम बदलने की चर्चाएं भी जोरों पर है। हाल ही में फाजिल नगर का नाम बदलकर पावन नगरी करने की घोषणा इसी अभियान का एक हिस्सा माना जा रहा है। योगी सरकार का कहना है कि पावन नगरी का प्राचीन बौद्ध इतिहास, धार्मिक महत्वता और सांस्कृतिक धरोहर लंबे समय से अनदेखी की जा रही थी। इसलिए इस बदलाव से न सिर्फ ऐतिहासिक सच को सम्मान मिलेगा बल्कि पर्यटन और तीर्थ यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा। नाम बदलने को लेकर विपक्ष भले ही इस पर राजनीति का आरोप लगाता रहता हो, लेकिन योगी सरकार ने हमेशा इसे इतिहास के सम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जीवन का हिस्सा बताया है। सरकार का कहना है कि नाम सिर्फ पहचान नहीं होता बल्कि उसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक ऊर्जा और सामाजिक जुड़ाव भी जरूरी होती है। इसलिए जिन स्थानों के नाम ऐतिहासिक रूप से मेल नहीं खाते उन्हें ठीक किया जाना बेहद जरूरी है। और ये नाम भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा के बाद ही इसको बदला गया है कि कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर पावा नगरी किया जाएगा। पहले भी बदले गए कई नाम। आपको बता दें कि फाजिल नगर कोई पहला शहर या कस्बा नहीं जिसका नाम बदला जा रहा है। इससे पहले सरकार ने कई शहरों, कस्बों का नाम भी बदला है। इसमें सबसे पहले आता है इलाहाबाद। सरकार ने इस शहर और जिले का नाम प्रयागराज कर दिया था। अभी गाजीपुर, शाहजहांपुर और अलीगढ़ जिलों के नाम बदलने की मांग भी तेज हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश में जिलों, शहरों और मोहल्लों के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज है। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों का नाम बदलने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी सरकार से मांग की थी कि शाहजहांपुर का नाम बदला जाए। उमा भारती का कहना है कि शाहजहांपुर नाम गुलामी के दौर का है। उमा भारती ने यह भी कहा कि बलिया से बीजेपी के विधायक ने गाजीपुर का नाम बदलने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि गाजीपुर का नाम बदलकर महर्षि गौतम के नाम पर रखा जाए। उनका कहना था कि महर्षि गौतम परशुराम के पिता थे।
अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग भी काफी दिनों से की जा रही है। साल 2021 में अलीगढ़ के सांसद और विधायकों ने एक प्रस्ताव पास करके अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की थी। ये प्रस्ताव फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा भी गया था। इसी तरह सुल्तानपुर का नाम भी बदलने की मांग पिछले कई सालों में तेज की गई है। यानी कि नाम बदलने का ये जो सिलसिला है ये कोई नया नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है और इसकी मांग भी जो है वो लगातार होती जा रही है। और इसी कड़ी में फाजिल नगर का नाम बदला गया है। नाम बदलने के इस प्रक्रिया से विपक्ष को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के लिए ये मामला सिरदर्द बनता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है उनका कोर वोट बैंक यानी कि मुस्लिम मतदाता। अखिलेश यादव लंबे समय से अपने मुस्लिम समर्थकों पर भरोसा करते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस समुदाय में असंतोष बढ़ता देखा गया है। वजह साफ है, अखिलेश यादव भले ही वादे और दावे करते रहे हो, पर उनके समर्थकों का मानना है कि जमीनी स्तर पर उनके लिए किसी प्रकार का बदलाव या फिर काम या फिर कोई पहल नहीं दिखाई देती। ऐसे में जब शहरों और कस्बों के नाम बदलने की प्रक्रिया तेज हो रही है और जिन नामों को बदला जा रहा है वो अधिकतर मुस्लिम पहचान से जुड़े हुए हैं, तो ये समुदाय खुद को निशाने पर महसूस कर रहा है। मुस्लिम मतदाता को लग रहा है कि उनके इतिहास और पहचान को लगातार कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष होने के बावजूद अखिलेश यादव इस पर मजबूत तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि उनके कोर वोटर एक बार फिर से नाराजगी जता रहे हैं। 2027 के चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक खिसकता है तो यह अखिलेश यादव के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। समाजवादी पार्टी पहले ही सीट शेयरिंग और गठबंधन राजनीति को लेकर दबाव में है। ऐसे में अपने पारंपरिक समर्थकों की नाराजगी उनकी चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस बढ़ती नाराजगी को कैसे संभालते हैं और अपने वोट बैंक को साधने के लिए क्या कदम उठाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि नाम बदलना केवल योगी सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा ही शुरू नहीं करा गया है। 2022 में एक मीडिया चैनल की ओर से दायर आरटीआई रिपोर्ट के जवाब में बताया गया है कि अखिलेश यादव ने 30 जुलाई 2012 को प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली कर दिया था। इसके अलावा भीमनगर को संबल, पंचशील नगर को हापुड़, महामाया नगर को हाथरस, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा, काशीराम नगर को काशगंज, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को अमेठी, रामाबाई नगर को कानपुर देहात नाम दिया गया था। इसके बाद 15 जनवरी 2015 को संत रविदास का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया था। यानी कि जिस प्रक्रिया पर आज विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है वो खुद भी अपने शासनकाल में ये कर चुका है। शहरों और स्थानों के नाम बदलना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर लागू किया जाता रहा है। यही वजह है कि वर्तमान सरकार के कदमों पर तीखी आलोचना करने से पहले विपक्ष के सामने ये चुनौती भी है कि वो अपने ही पुराने फैसलों को कैसे सही ठहराए। अखिलेश यादव फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी, गठबंधन की गणित और आगामी चुनावों का दावा, इन सबके बीच उनका हर बयान राजनीतिक जोखिम बन सकता है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस नाम बदलने की प्रक्रिया पर अपनी साफ प्रतिक्रिया देंगे या फिर इसे टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके समर्थक अब ये जानना चाहते हैं कि वो इस बदलते राजनीतिक माहौल में किस तरफ आखिर खड़े हैं। दूसरी ओर सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। शहरों और कस्बों के नाम बदलना इसकी एक खास कड़ी माना जा रहा है। ये कदम बीजेपी के कोर वोटर को उत्साहित करता है और उनके भावनात्मक रूप से भी उन्हें जोड़ता है। अगर ये रणनीति समाज में व्यापक समर्थन हासिल कर लेती है तो आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। 2027 के चुनाव नजदीक आते ही हिंदुत्व और पहचान की राजनीति एक बार फिर से केंद्र में आ गई है। अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है, या तो वो अपनी स्पष्ट राय रखकर नाराज वोट बैंक को साधे या फिर चुप रहकर राजनीतिक नुकसान का जोखिम उठाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।